आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे रोल ऑफ वेंटिलेशन और एसी। चाइना से कोविड 19 शुरू हुआ, बैंड बजा दी पूरी दुनिया की। हम परेशान हो गए। हर एक चीज में हम पीछे रहे। और पूरी दुनिया, हम क्या पूरी दुनिया ही पीछे रही। लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे हम आत्मनिर्भर हो गए। पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन एक एटीट्यूड तो डेवलप हुआ कि हमको आत्मनिर्भर होना है, और हमने उसकी तरफ अब कदम भी बढ़ाया है। तो हम बात करेंगे चाइना का जो रेस्टोरेंट आउटब्रेक हुआ। रेस्टोरेंट से ही निकला। देखिए, चाइना का जो वेट मार्केट है वो बड़ा नोटोरियस है। अजीबोगरीब वहां पे चीजें होती हैं। नॉनवेज, हालांकि मैं तो वेजिटेरियन हूं। इंसान का शरीर ना वो वेजिटेरियन है। आप ये समझिए कि वो, जैसे अब आप गाय को मांस नहीं खिला सकते, ना ही आप शेर को घास खिला सकते हो। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी अलग तरीके से है। तो इसी तरीके से इंसानों का भी जो शरीर है, अगर आप उनकी बनावट देखेंगे तो वेजिटेरियन फूड को ही वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता है। और अगर आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो ये तामसिक भोजन जो है ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमको ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर कोई नॉनवेज खा रहा है, वो भाई उसकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है, जैसे अरब कंट्रीज में या चाइना की ऐसी जगह, वहां पे आप खेती नहीं कर सकते। तो जब अब आपको सर्वाइव तो करना है ना, खाना तो खाना ही है। तो आप करोगे क्या? आप जानवरों को मार के खाओगे, आप कीड़ों मकोड़ों को खाओगे, आप क्या करोगे? आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो चाइना का जो वेट मार्केट है, ये सबको पता ही, और वहां से ही ऐसा बोला जा रहा है, पैंगोलिन, बैट, कंफ्यूजन अभी भी है, वहां से ही कोविड 19 आया। रेस्टोरेंट में भी एसी और जो वेंटिलेशन का जो रोल है वो क्या था। अगर हम आउटब्रेक की बात करें तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्टडी पब्लिश हुई है, उसमें बताया। हालांकि वेंटिलेशन, एसी और एरोसॉल ट्रांसमिशन, ये सब साइंटिफिकली मैंने समझाया है। इस पे लेक्चर्स मैंने लिए हैं। फिजिक्स इसके पीछे क्या इन्वॉल्व है वो आप देख लीजिएगा। यूपीएससी, आईबी, लॉ एग्जाम्स, हम इन सब की हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। काफी अट्रैक्टिव ऑफर्स है, जरूर आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मैं आ गया हूं, यहाँ पे मुझे जरूर फॉलो करें, फॉलो करिए, और सवालों के जवाब मैं दूंगा। अभी तो जैसे 10 दिन से बीमार था, तो मैंने इंस्टा क्या कुछ देखा भी नहीं अभी उठा के। लेकिन ट्रैवल करने वाला तो अपडेट्स डालूंगा। अभी फरवरी से ही, अभी अगले के अगले हफ्ते में जहां पे भी जाऊंगा, मतलब शुरुआत करूंगा अपनी ट्रैवलिंग की, तो अपडेट्स डाल दूंगा, तो आप मुझसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, रेस्टोरेंट आउटब्रेक चाइना से रिपोर्ट हुआ। एयर फ्लो इंड्यूस्ड ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19, ये हमने देखा। रेस्टोरेंट में जहां पे सब कुछ बंद है, रेस्टोरेंट छोड़िए, जहां पे सब कुछ बंद है वहां पे वेंटिलेशन है नहीं, वहां पे कोविड 19 होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि फिजिक्स ऐसे ही काम करती है। भाई, एसी का जो टेम्परेचर है, अब आप अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे वायरस को तो खत्म ही हो जाएगा। उसको, उसके जो बॉन्ड्स है वही टूट जाएंगे। बहुत कम पे आप वो सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेकिन एसी का टेम्परेचर काफी आइडियल होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती नहीं। तो होता क्या है कि कहीं पे भी अगर बंद है, वेंटिलेशन नहीं है, और एसी का फ्लो लगातार बरकरार बरकरार है, तो जो वायरस के जो पार्टिकल्स है ना, वो खत्म नहीं होते हैं, वो ऐसे ही सर्कुलेट होते रहते हैं। भाई देखो क्या है कि अगर वायरस के पार्टिकल्स का क्या, जैसे अगर किसी ने छींका, उसको कोविड 19 है, तो अगर बहुत छोटी ड्रॉपलेट्स हैं तो ग्रेविटी उसको खींच लेगी, है ना, वरना वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जब बंद होता है, वेंटिलेशन नहीं होता है, तब वो सर्कुलेट होता रहता है, और वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जितने भी लोग वहां पे बैठे होते हैं, उन सबको ये पॉसिबिलिटी है कि उन सबको वो वायरस पकड़ ले। तो इसीलिए बंद जगह बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो रेस्टोरेंट आउटब्रेक चाइना से ही शुरू हुआ। एक तरीके से कोविड 19 बहुत ज्यादा खतरनाक रेस्टोरेंट से ही शुरू हुआ। एसी इवेंट्स, कोई वेंटिलेशन था नहीं, एसी इवेंट से ही ये वायरस फैला। और लोगों में केसेस आए कि रेस्टोरेंट में बैठे थे, वायरस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां पे किसी को वायरस होगा तो उनको भी पकड़ लिया। ठीक है, एयर फ्लो इंड्यूस्ड ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं। तो अब यहां पर रिसर्च हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने सिमुलेशन मेथड्स का यूज किया है, एक प्रॉपर वैसा ही मॉडल बनाया है जैसा पहले था। साइंटिस्ट को जब लगा कि ये मॉडल रहा होगा, देखिए सिमुलेशन टेक्निक जो है वो यही तो होती है कि मान लीजिए कि कहीं जैसे कोविड 19 की ही बात कर लेते हैं, तो एक कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे वो पूरा का पूरा, कि ऐसा रेस्टोरेंट है, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे उस पर कि ये वायरस के जो पार्टिकल्स हैं ये बिल्कुल बंद एरिया में जा रहे हैं, और उसके बाद एनालिसिस होता है, बाकायदा सॉफ्टवेयर से सिंथेसिस होता है, और फिर हम रिजल्ट निकालते हैं कि अच्छा ये सही आ रहा है कि गलत आ रहा है।
तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने एकदम यही किया, एडवांस्ड सिमुलेशन मेथड्स यूज किए एयर फ्लो के। इन्होंने एयर फ्लो को देखा, एसी जो है वो ठंडी हवा फेंकता है। डाइनिंग टेबल, जब आप बैठते हो डाइनिंग टेबल पे तो वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी हवा तो होती नहीं, थोड़ी सी गर्म होती है। तो क्या होगा जब कोल्ड एयर फ्लो, एयर कंडीशन से हॉट प्ल्यूम फ्रॉम अ डाइनिंग टेबल, ये दोनों जब इंटरैक्ट करेंगे और वहां पे जो वायरस लोडिंग पार्टिकल विद इन द सच फ्लो, मतलब तीन चीजें, एसी की ठंडी हवा, डाइनिंग टेबल के जो नीचे या जहां आप बैठे हुए हैं वहां का, क्योंकि भाई खाना तो वहीं बैठ के खाओगे ना, तो डाइनिंग टेबल पे जब आप बैठे हुए हैं तब, प्लस अगर वहां पे वायरल लोड है वो जब इन हवाओं से मिक्स होगा या फिर इंटरैक्ट करेगा तब क्या होगा। तो ये इन्होंने पता लगाया। कहने का मतलब ये है स्पेसिफिक रोल प्ले किया है। अगर वायरस है मान लीजिए बंद जगह में, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। तो इस स्टडी को जर्नल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड में पब्लिश किया गया है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जो रिसर्चर जायरोंग होंग हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमने हमारी जो सिमुलेशन टेक्निक है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो टर्बुलेंट एयर फ्लो, ठीक है, एयर फ्लो भी टर्बुलेंट है, स्ट्रीमलाइन है, देखते हैं ना। तो एयर फ्लो टर्बुलेंट मतलब कितना ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है। तो टर्बुलेंट एयर फ्लो को देखा हमने, थर्मल इफेक्ट को देखा, कितनी ज्यादा गर्मी है, एयरोसॉल ट्रांसपोर्ट इन टर्बुलेंस, ये जो एयर फ्लो हो रही है कितने सारे एयरोसॉल्स हैं, है ना, कितने सारे पार्टिकल्स हैं, ये देखा। लिमिटेड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर, एसी जो है वो फिल्ट्रेट भी कर देता है, मतलब देखिए एसी क्या करता है ना, वो एज अ फिल्टर भी काम करता है। ऐसे अगर आप मॉल में जाएंगे तो अगर वो सब कुछ आपको दे देगा, सारी हवा दे देगा, तो उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, तो एसी में फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं। तो एसी की फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी ज्यादा थी, तभी तो आपको बहुत ही क्लीन हवा मिलती है। जब आप मॉल या कहीं पे भी अगर अपने घर में भी एसी लगा लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। जब आप कार में जाते हैं, जैसे मुझे मोशन सिकनेस है, अगर मैं पहाड़ी रास्ते पे जाऊंगा तो मुझे उल्टी आने लगती है, मुझे मोशन सिकनेस है, तो मैं क्या करता हूँ, एसी ऑन कर लेता हूँ। अब जब एसी ऑन करता है तो सीधा मेरे मुंह पे हवा आती है, तो एक प्योरिटी का एहसास होता है और ऑक्सीजन का फ्लो लगातार, और वो प्योर है। तो एसी में फिल्टर्स होते हैं, तो फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनर। उसके बाद स्पेस की जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है वो कैसी है, ये सारे फैक्टर्स को इन्होंने कंसिडरेशन में लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन में। भाई इन्हीं चारों को ही तो हमको देखना पड़ेगा। अगर वायरस एक जगह से दूसरी जगह हवा में जा रहा है तो इन्हीं चारों चीजों को ही तो देखना पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स को लिया, ये रिसर्चर्स ने बताया है। उसके बाद पूरा सिमुलेट किया तब यह पता चला कि डायरेक्ट लिंकेज है हाई एयरोसॉल एक्सपोजर इंडेक्स और रिपोर्टेड इंफेक्शन पैटर्न्स विद इन द रेस्टोरेंट, डायरेक्ट लिंक है। मतलब अगर वायरल लोड है, वायरस है, वायरस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यह वायरस आपको पकड़ लेगा, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यानी कि यह तो बड़ी जबरदस्त स्टडी हो गई। जो कोविड-19 आउटब्रेक हुआ है उसमें इस तरीके के रेस्टोरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हुआ है, यह स्टडी तो बहुत जबरदस्त सपोर्ट कर रही है। कोविड-19 फैला है, अगर खुला एरिया है तो वहां पे वायरस के पकड़ने के कम चांसेस होते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में ज्यादा है, डायरेक्ट लिंकेज है, खतरनाक। तो अब फ्लो स्ट्रक्चर एनालिसिस और रिवर्स टाइम ट्रेसिंग ऑफ एरोसॉल ट्रैजेक्टरी से रिसर्चर्स ने दो पोटेंशियल ट्रांसमिशन पाथवेज को देखा है, ठीक है, दो। सबसे पहला है, मतलब कैसे होगा, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो बेसिकली दो पॉसिबिलिटी है, ये ट्रांसमिशन होगा कैसे। ट्रांसमिशन कॉज्ड बाय एरोसॉल राइजिंग फ्रॉम बीनीथ अ टेबल। टेबल में बैठे हुए हो आप, टेबल पे 4-5 लोग बैठे हुए हैं, हवा आई सीधा नीचे से, ठीक है, बीनीथ अ टेबल, टेबल के नीचे से जो ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है, जो एयर फ्लो बना है, सीधा आपके मुंह में या फिर आपके नाक में गया वायरस। एक तो ये। दूसरा, ट्रांसमिशन ड्यू टू री एंट्री एरोसॉल। री एंट्री एरोसॉल, देखिए ये जो एसोसिएशन है, अगर एसी की बहुत अच्छी फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी नहीं है, एसी पार्टिकल्स को बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यही दो ट्रांसमिशन पाथवेज है जिससे जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है उसको कोविड-19 या वायरस ने पकड़ा है। समझ गए? तो ये पूरी स्टडी है,
इस तरीके के मेथड्स बहुत सारे आ रहे हैं, सिमुलेशन टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त होती है दोस्तों। ये नया एक हमने मतलब इजाद किया है मेथड। देखिए जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, अभी तो हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आ गए हैं ना, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी, तो बड़ा जबरदस्त है ये। फिलहाल सिमुलेशन पे हम किसी और दिन लेक्चर लेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।